अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये परफ्यूमों की दुकान पे ये दोनों कर क्या रहे हैं। भाई हम ये है जी बर्थडे व्लॉग। हमारे घर पे किसी का आ रहा है बर्थडे, और किसका आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी मामा का बर्थडे आ रहा है, तो मैं ज़रा थोड़ी सी मैंने कहा चलो शॉपिंग भी हो जाएगी, आप लोगों को ज़रा मज़े भी करवा दूँगी, थोड़ा शॉपिंग भी आप लोगों के साथ कर लूँगी। तो मैं तो मेरी एक रूटीन है, वैसे हर किसी की अपनी रूटीन होती है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है कि बर्थडे पे क्या किसको गिफ्ट करना है। मैं हमेशा अपनी मम्मा को परफ्यूम गिफ्ट करती हूँ, और इस दफ़ा मेरे हस्बैंड, डियर हस्बैंड ने जो है ना ये वाला परफ्यूम चूज़ किया। अगर कोई ये परफ्यूम लगाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बताएं कि कैसा है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम लिया अपनी अम्मी के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो दूसरा गिफ्ट, जी जनाब, एक एक गिफ्ट से गुजारा नहीं होता, दो गिफ्ट होते हैं हमारे, पता है। अच्छा जी, और आपको पता है बर्थडे आ रहा है तो उसकी डेकोरेशन, उसकी पार्टी का सारा इंतज़ाम और हर चीज़ की चीज़ों की जो वो तैयारी हुई होती है। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। तो मैं चेक कर रही थी कि आज बर्थडे है, तो आज रात को बर्थडे हम लोग मनाएंगे और थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे और सारा कुछ करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ यहाँ से मोमबत्तियाँ लेकर गई हूँ इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ नहीं ली। लेकिन अगर आप इस दुकान में आएंगी, अगर आपको ये दुकान नज़र आए, अगर आप बच्चों की बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको मिल सकती है। टिशू पेपर बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैंने यहाँ से उठाए टिशू पेपर, उसके बाद मैंने रख लिए और मैं ख़रीदे सारे और फिर मैं चली गई। अच्छा जी, तो अच्छा, ये जिस दुकान में मैं इस वक्त घूम रही हूँ ना, इसका भी मैं व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और ये मैंने एक बहुत ही अच्छी दुकान आप सबके लिए डिस्कवर की है। मिल के शॉपिंग करेंगे और गप्पे भी मारेंगे। फ़िलहाल तो हम केक की तरफ चलते हैं। ये है जी मेरा सांचा, और ये बड़ा मेसी काम मैंने किया हुआ है लेकिन ये मेसी काम मुझे करना पड़ा। क्यों? ये अब ये इसके नीचे जो बटर पेपर लगा हुआ है, जब आप इसके अंदर केक का वो डालेंगे और केक जब बन के बाहर निकलेगा, तो केक को उतारने में और केक को निकालने में जो है वो आसानी हो जाएगी। आपको पता है सांचा जो है वो हमेशा थोड़ा-सा उसको बटर सप्लाई करना पड़ता है सांचे को बटर सप्लाई करना पड़ता है, तो कभी-कभी केक जो है वो चिपक भी जाता है, जिसकी वजह से ये बटर पेपर लगाया गया। ये साथ ही मैंने चॉकलेट का ये मैंने तैयार किया हुआ है, ये इसको इसके अंदर अभी हम डालेंगे थोड़ी देर तक। और आई एम वेरी सॉरी, बड़ा मैंने गंद पड़ा और ये भी मैंने एक नई रेसिपी देखी थी इंटरनेट पे, मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये केक बना लेते हैं। अच्छा, बड़ा मज़े का बना है ये, बड़ा ही मज़े का बना है। तो अब आप लोग मुझे ये कहेंगे ना रेसिपी शेयर करो, कर देती हूँ, ठीक है, क्या है इसमें, कर दूँगी तो इस दफ़ा मैंने ज़रा कुछ हट के मैंने ट्राई किया। तो अब इसको लेके जा रहे हैं हम जी अवन के अंदर। अवन जो है वो हमने गर्म किया हुआ था पहले से ही। अच्छा, अवन का मुझे बड़ा कोई मसला पड़ा होता है मुझे, हालांकि मेरा अपना अवन है। हर औरत को पता होता है कि उसका अवन कैसे चलता है, ठीक चलता है, किस तरह गर्म होता है, किस तरह चीज़ को पकाता है। लेकिन मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई जो है ना पछूड़ी पड़ी होती है, तो मेरा अभी तजुर्बा ही चल रहा है। तो इसके ऊपर फिर हमने क्रीम बाद में तैयार की, वो हमने बनाई। लेकिन पहले हम डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। ये है जी मेरी तरफ से डेकोरेशन, और मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल से सिंपल डेकोरेशन हो, सिंपल से सिंपल सारे काम हो। और वैसे तो आपको पता है, आपको क्या, हम सबको पता है कि जब किसी का बर्थडे आता है, ये देखें जी, ये मेरा केक हो गया तैयार, कोई मज़ेदार केक बना। अच्छा, इस केक की रेसिपी की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो सी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देख के इसको फॉलो किया था ना, उसमें एक दो मेरे से ना गलतियाँ हो गई ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं थी। मैं थोड़ी सी मैं परेशान हो गई, मैंने कहा हाय अब मैं क्या करूँ। मैंने फिर अपनी एक रेसिपी इसके अंदर डाली और फिर मैंने ये बना दिया। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, फिर ज़िंदगी रही तो इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस हमारे घर की ये एक रूटीन है, स्पेशल ओकेज़न है, रूटीन है कि रात को, दिन के वक्त में केक, क्रीम वाला केक, स्पेशली क्रीम वाला केक, ड्राई केक नहीं, क्रीम वाला केक मैं स्पेशली जो है वो मैं बना कर रखती होती हूँ ताकि वो रात तक जम जाए। उसके बाद रात को जब 11:15 बजते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी डेकोरेशन करते हैं, सारी अपनी डेकोरेशन वगैरह करते हैं, केक वगैरह रखते हैं, गिफ्ट्स वगैरह रखते हैं और सारा कुछ। तो हर दफ़ा की तरह ये भी थोड़ा सिंपल था। आपको शायद याद होगा मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे भी मनाई थी। अगर वो वीडियो, वो ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप उसमें जाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए कि वो कैसा था। उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था, ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो गया। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। वैसे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, हमारे घर में हम तो सिर्फ 3 बंदे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी और मैं, बस।
तो हमारा बचपन से, जो मेरे पापा थे, तो हमारा बचपन से ये होता था कि हर साल मेरे मॉम डैड की, मतलब अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी और मेरी बर्थडे एक दिन मनाते थे, और मेरे अब्बू भी जो है वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो ये रूटीन और ये सेलिब्रेशन का ये जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है हमारे घर में, और बस इस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। वैसे तो पापा के जाने के बाद काफ़ी अरसे तक मैंने तो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था। मैं तो बहुत ही सैड हो गई थी। ज़ाहिर बात है, जब कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो वो एकदम से चला जाए तो कुछ भी सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करता। लेकिन बहुत अरसे बाद मैंने दोबारा इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया। मैंने कहा यार, इन दोनों का क्या कसूर है। तो इसलिए मैं स्पेशल ओकेज़न पे इस तरह के उल्टा काम मैं करती रहती हूँ। और आप लोगों को तो मैं बताना ही भूल गई, हमने अपने घर में बनाया जनाब पिज़्ज़ा, वो भी मम्मा की बर्थडे पे। क्योंकि मेरे घर में ये रूटीन होती है कि केक रात को 12 बजे हम लोग काट लेते हैं, खामोशी से खा लेते हैं। हम कोई धूम धड़क्का, कोई ऐसी बड़ी मतलब नहीं करते, हम लोग बिल्कुल सादगी से सब कुछ कर लेते हैं। और अगले दिन जिसका बर्थडे होता है उसकी फेवरेट डिश पकती है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड का, आप लोग उस व्लॉग में जाके देखिएगा, मैंने उनके लिए पुलाव बनाया था, और आज हमने पिज़्ज़ा बनाया, और इट वाज़ अ रियली रियली नाइस डे। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई क्योंकि मेरे मियाँ साहब जो है ना, उनको पिज़्ज़ा बनाने का बड़ा ही शौक़ है। मतलब हमारे घर में जब पिज़्ज़ा बनता है ना, तो इतनी वो रौनक लगी होती है ना कि आज मेरे मियाँ साहब जो है ना वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो मैं साथ में खड़ी होती हूँ, बस मैं कुछ भी नहीं कर रही होती सिवाय वीडियो बनाने के और बातें करने के, और सारा काम जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में ज़रूर सेलिब्रेट किया करें, अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, हर किसी के साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें इकट्ठी करें, ताकि आप कभी ज़िंदगी में बैठें और कहें हाय फलाने दिन असी यह काम किया सी, बड़ा मज़ा आया सी, फलाना वेला हो जो असी बड़ा काम आया सी। तो ये रहा जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा हमेशा की तरह। बस ठीक है, मैंने आप लोगों को बड़ा इंतज़ार करवा रही हूँ, उसकी मैं आपसे ज़रा माज़रत चाहती हूँ। मैंने बड़े वादे किए हुए थे आपसे बड़े व्लॉग के, लेकिन यह है कि मैं मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी कुछ मसरूफ़ भी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से वादे भी नहीं पूरे कर पाई, और इस दफ़ा मैंने किसी किस्म का ईद व्लॉग भी नहीं आप लोगों के लिए पोस्ट किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अगले व्लॉग में हम जाएंगे शॉपिंग करने, और इतनी देर में आप लोग ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाएं। मेरी तरफ से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।